the Yuva Paltan. And let's look at the starting 7 for this team and 7 for the UP Falcons. Thank you, Ryan. Sri Joshi will initiate proceedings with a whistle, and we will finally get to see Yuva Paltan in action at the Yuva All-Stars Championship. UP Falcons, the team that's not yet tasted defeat, will start it off with a raid, and the new team that's coming will have to be on the defensive pedestal to start off with, as the running hand touch is attempted and he's gotten the better of him. What a way to start, Monu. कमाल का स्टार्ट लिया है, पिछले 2 मुकाबले कमाल के खेले हैं. And gave away a freebie as Yuva Paltan will come in the other side. They are trailing to start off with, and they've introduced Vedant here. So the third new raider coming through in 3 raids for them. And they will hope Vedant can get the better of the UP Falcons defense. So far, just 1 point for Yuva Paltan. That was Dinesh. And here Vedant gets caught as the defense does a good job. 1 point, UP Falcons. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए युवा पल्टन के द्वारा, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है. लेकिन यूपी फैल्कन्स को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कितने रेडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कितने अपने रेडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्हें सिर्फ ये पता है कि प्लेयर आया है तो उसको पकड़ना है, और वो पकड़ते हुए नजर आए. इस बार कमाल करने के ये भी कमाल के स्किल होते हैं ध्यान, जब आप डू और डाई करने जा रहे हैं और टच पॉइंट के अलावा भी अपने आप को बचा रहे हैं. I agree, Monu, as you rightly said, that is important to possess such a skill. And now let's see what Kunal Bhati has in this occasion, or let's see what the Yuva Paltan defense have. We want to see a little more of initiative from their defense, but that is not the ideal type of initiative. You need to have an easy way for Kunal to get back to the midline, Monu. एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपके लिए हेल्प करने वाला कोई नहीं है. एक प्लेयर जरूर है आपके पास, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर था और उसी का फायदा उठाया रेडर ने. इजीली वो पॉइंट लेकर आ गए, लेकिन अब आशीष के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होंगी. जर्सी नंबर 1 कार्य भी 1 नंबर का करना पड़ेगा. 1 नंबर का कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट एक टच पॉइंट तो जरूर लेकर आइए, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे. यूपी फैल्कन्स ने फाइनली अंततः आते आते युवा पल्टन को दे दिया है. जैसा कि सबको पता है कि अगर आपके रेडर्स काम कर रहे हैं, डिफेंडर्स काम नहीं कर रहे हैं, आप टैकल पॉइंट नहीं निकालेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मुकाबले में पीछे जा रहे हैं. और मुझे लगा है कि अभी तक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला है. अटैक तो किया है यूपी पल्टन ने, लेकिन वो माफी चाहेंगे, युवा पल्टन ने वो अटैक किया है, लेकिन बहुत सारे डिफेंडर्स हमें एक साथ देखने को नहीं मिले. यहाँ भी डैश आउट करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली है. बोनस के साथ 2 टच पॉइंट सुपर रेट लगा दिया इस मुकाबले की, कमाल धमाल मचा दिया. Oh my word. Ladies and gentlemen, this is Arjun Sirohi for all of you, and take a look at this. This is what he is capable of as a raider. As a super raid comes through for him, he is efficient, he is strong, and he is agile. कि उन्हें भी पता है कि जो हमारे प्लेयर हैं वो डिफेंस में गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधारना पड़ेगा. आक्रामक होना अच्छा होता है, लेकिन वहां पर भी उनको रोक दिया गया है कि आप थोड़ा सा आक्रामक मत होइए. लेकिन आक्रामक इस बार यूपी फैल्कन्स का खेमा नजर आया, और इस बार असफल भी रहे. युवा पल्टन के लिए एक और रेड पॉइंट आया, 1 नहीं 2 आया, यानी कि 2 डिफेंडर्स को अपना शिकार बना लिया, टच में ले लिया है, संपर्क में ले लिया है. डू और डाई. युवा पल्टन के पास 9 पॉइंट है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डू और डाई में बेहतर करें. बेहतर आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें जनरेट हो चुकी है, लेकिन इस बार वहां पर जाल को पूरी तरह से तोड़ना चाहते थे, फंस गए. ये डू और डाई रेड थी, यूपी फैल्कन्स एकदम से तैयार थे और आने दिया. नाम में पल्टन है, क्या ये इस मुकाबले को पलट पाएगी और इसी हाफ में या फिर अगले हाफ में? Well, that's an interesting question. It goes with their name as well. I think the team is new, right, in terms of playing this edition. UP Falcons have that 2-game advantage, so that's where we can know how good they are. But take a look at this, the inside, getting the ankle hold on Arjun Sirohi and the support Paltan team, and we've seen them come through a lot better after that, and I think they can finish this half on a good note, perhaps even get the lead. And Monu, that was the question, will they change this game? And I think they might do it here in the first half itself, unless Anand Yadav does something different. Substitutes can change the game. Super sub is what Anand Yadav has to be for his team, but it makes no difference as Sanjay gets the better of him. The right corner with the ankle hold. देर आए दुरुस्त आए, युवा पल्टन ने डंका बजा दिया है पूरी तरह से. एक समय था कि उनके पास 0 था टैकल पॉइंट, और लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है. कमाल के एंकल होल्ड हमने देखे. यहाँ पर एक बार प्रयास किया आनंद ने,
वहां पर संयम दिखाया डिफेंडर ने, और जैसे ही दोबारा ट्राई किया उसके बाद इजीली ऐसा लग रहा है जैसे दोनों हाथों में लड्डू हो, बस आपको ना वो ओनर के हाथ में। आप उससे बचे, अगर वो अच्छी फॉर्म में है, उसके पास अच्छी लय है, तो फिर आप उससे परहेज कीजिए और बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज है ना यूपी फैल्कन्स की, वो है वापसी। कई मुकाबलों में वापसी की है, लेकिन सबसे बड़ी वापसी युवा पलटन ने की है, पूरी तरह से पलटवार कर दिया। और इस समय Indeed, it is Sanjay there, and once again, I'm worried for him. He has to go back and meet Mr. Yogesh at the bench because he told him not to stay on that side, but again, it was that right corner getting the point. And here, Dinesh Kumar will not be able to come through as UP Falcons finally will get a point to more or less contain that rampage that UP Paltan was getting. लेकिन दूसरे आपके पहले 5 से 7 मिनट में इन्होंने कमाल का खेल दे, But the raiding points was always more for them. But the tackle रेडर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। कुणाल का कमाल हमने पहले मुकाबले में देखा, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा फीका जरूर। for the teams with a rather slow start, but not for Ashish Padale, as the dash was attempted on him. But Ashish shows that he is better than that half. जूनियर स्टीलर्स के विरुद्ध वहां पर भी लकी ने कई बार गलतियां की थी, यानी कि आक्रामक मोड में रहते हैं लकी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन सफलताएं कम मिलती हैं। पिछले 7 मिनट में युवा पलटन ने 8 पॉइंट निकाले, तो वहीं पर यूपी फैल्कन्स के खिलाफ सिर्फ यूपी फैल्कन्स ने 1 पॉइंट निकाला है, और उसमें आप बढ़ोतरी कर दीजिए। लगातार युवा पलटन बेहतर कार्य कर रही है। कुणाल का कमाल यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिला गया है, पूरी तरह से डैश आउट किया, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो फंस गए, लड़खड़ा गए थे। इंडिया 1 ATM ये था, एक रेडर का कॉन्फिडेंस झलक रहा था वहां पर। पिछली डू और डाई देखी, वहां पर सक्सेसफुल हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर डू और डाई है यूपी फैल्कन्स की तरफ से, और अनसक्सेसफुल रहेगी क्योंकि युवा पलटन पूरी तरह से पलटवार कर चुकी है, पूरी तरह से डंका बजा दिया है। नाम में आपको 2 चीज नजर आ रही है, युवा और पलटन। अगर युवा पलटवार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और उन्होंने वो पलटवार करके दिखा दिया है। एक बार फिर से एंकल होल्ड किया है, इस बार राइट कॉर्नर ने वो कारनामा किया है। कमाल का खेले थे, अंतिम समय में उन्होंने पॉइंट निकाले थे, लेकिन इस समय पूरी तरह से यूपी फैल्कन्स की टीम फंसती हुई नजर आ रही है। एक और ऑल आउट दे दिया है, 1+2। युवा पलटन कमाल का कार्य करती हुई लाजवाब कार्य कर रही है इस समय, अभी भी कुछ भी बना और बिगड़ा नहीं है। एक एग्जांपल दिया जाता है, अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो अभी बेटी बाप की है, जो करना है कर लीजिए। ऐसे बोलते हैं कि अभी भी आपके हाथ में सारी चीजें हैं, अभी भी समय बचा हुआ है, अगर आप बहुत अच्छा खेलेंगे तो शायद पलटवार कर देंगे। और यूपी फैल्कन्स वो टीम है जिसने पिछले जो 2 मुकाबले खेले बिल्कुल क्लोज खेले। पहला मुकाबला 37 पर जाकर टाई हुआ, तो दूसरे मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट से वो जीत उनके नाम रही है। 25 से 27 पॉइंट के आसपास वो टीम ने फिनिश किया था। तो ऐसा नहीं है यूपी फैल्कन्स एक तरफा मुकाबले खेलती हुई आई है, लेकिन यहाँ पर बार बार इवन सोलो टैकल में उसे कन्वर्ट कर दिया, ज्यादा उन्हें साथ की जरूरत पड़ी नहीं। युवा पलटन 5 डू और डाई, 80% डू और डाई सक्सेस वहां पे नजर आई है, लेकिन यहाँ पर एक और डू और डाई, लेकिन इस बार अनसक्सेसफुल रहेगी यूपी फैल्कन्स ने इस बार। तो Those just by Junoon, where talent meets opportunity, and right after timeout, we have a do or die raid to start off with. An interesting combination there on the defense for Yuva Paltan. 2-1-1 as they will try to get the better of Ashish Bhati. Ashish needs to get a point for his team if they want to get the comeback, but the hold is much better. And Yuva Paltan, Monu, are showing us as to why they are a team to watch. युवा पलटन के जो रेडर हैं वो पूरी तरह से समय को व्यतीत कर रहे हैं। इस समय उन्हें तो बस ये लग रहा है कि कैसे भी करके ये टाइमर अंतिम मिनट में चला जाए और ये मुकाबला हम जीत जाएं। लेकिन ये कमाल लाजवाब प्रदर्शन, दाव, चैलेंज, सब कुछ वहां देखने को मिला है कि टच नहीं मिला है, लेकिन कुणाल का कमाल अंततः आते आते हमें देखने को मिल ही गया। उसको भी हम जरूर चर्चा करेंगे। One point, UP Falcons. Review unsuccessful. No more reviews. यानी कि टच हुआ था, जंप लगाते समय वहां पर हाथ का या पैर का कोई ना कोई संपर्क जरूर हुआ था रेडर का डिफेंडर के साथ, तो उसके बाद उन्हें वो टच पॉइंट मिल गया है और रिव्यू गवा दिया है युवा पलटन ने। Could we see for this do or die race, because they know the pressure is on the team that's trailing.
सरप्राइज, पूरी तरह से सरप्राइज किक का इस्तेमाल किया था कुणाल भाटी ने, और युवा पलटन के जो कॉर्नर के प्लेयर एकदम से तैयार थे, उन्होंने दोनों हाथ से उस पैर को पकड़ लिया। और लेकिन अब आपको आंकड़ों में अगर बदलाव लेकर आना है तो फिर ये अंतिम 4 मिनट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। 20 पर है यूपी फैल्कन्स, 31 पर युवा पलटन। इस बार फिर से प्रयास किया यूपी फैल्कन्स की तरफ से, लेकिन युवा पलटन एकदम से तैयार है, पलटवार पूरी तरह से कर चुकी है। लेकिन अब एक चीज अच्छी लगी है युवा पलटन की तरफ से, एक डिफेंडर अटैक के लिए जा रहा है तो क्विकली बाकी के जो डिफेंडर्स हैं वो सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो आप निकाल ही सकते हैं। डू और डाई की परिस्थिति है, यानी कि युवा पलटन के लिए अब थोड़े से मुश्किल के वो रास्ते जरूर रहेंगे। इस 30 सेकंड के लिए टच पॉइंट आता है तो फिर आप 1 पॉइंट लेकर जाएंगे, वरना यूपी फैल्कन्स के लिए वो 1 पॉइंट आ सकता है। यूपी फैल्कन्स के लिए 1 पॉइंट जब आएगा जब प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार पूरी तरह से बोलबाला 1 point यूपी फैल्कन्स के डिफेंडर्स का। डू और डाई में दबाव था युवा पलटन के ऊपर। ओहो, यहाँ पर 1 वर्सेस 1 की फाइट बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई भी और प्लेयर टच में आया नहीं, और उसकी वजह यही थी कि आप ज्यादा पॉइंट नहीं देना चाहते इस रेट में। 1 जा रहा है तो आप 1 लेकर जा सकते। I like how Yuva Paltan played very strategic there. They don't want to give away that point because they want more than 5 points to take away from this game. They will get 6, and Dinesh Kumar started it off for them with a successful raid, and he will conclude for Yuva Paltan in match number 1 with a successful raid, as the Yuva Paltan have announced their arrival with some power, showing us their grit as they get the better of the unbeaten team here. Yuva the previous 2 days, nevertheless, that is what sport. The hospitality partners is Yashil Hotel, Hyatt Place. Travel partner is East My Trip. Trusted ATM partner is India One. Official physio partner is Science Institute of Paramedical and Allied Sciences. Pradhan Times is our local news media partner, and Bhumanand Hospital is the official medical partner. Of course, all this streaming to you live and exclusive on Fan Code of the UA All-Star Championship 2025.